या जो भी कारोबार है ओम शांति बोल के स्टार्ट करते हैं। ओम माना आत्मा, शांति माना धर्म। सभी के शरीर में एक शक्ति है, उसको यहाँ आत्मा बोलते हैं। अपन उसको जीव या प्राण बोलते हैं, साइंस उसको ओरा बोलती है। आत्मा का धर्म शांति है और शांति के लिए हम बाहर जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गार्डन, पिकनिक, घूमने फिरने थोड़ी शांति मिलती है। घर जाने के बाद वही हाल होता है जो पहले था। अब यहाँ आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अंतर जगत की यात्रा करते हैं, तो आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, परिसर को बोलते हैं शांति वन, जहाँ 1 नंबर की शांति सबको मिलती है। ये शांति वन परिसर 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है और 1,500 लोग सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। अक्टूबर से मार्च हर 15 दिन में 25,000 लोग सारी दुनिया से भगवान को मिलने के लिए आते हैं। जो हॉल आपने देखा, डायमंड जुबली हॉल, जो 500 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है, 70 फीट ऊंचा है, 6 महीने में तैयार हुआ। 25,000 लोग बैठते हैं और 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन एक टाइम होता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा और सबसे पहला हॉल है डायमंड जुबली हॉल। 25,000 लोग यहाँ रहने की सुविधा है। 25,000 लोग एक साथ रह सकते हैं, इतना बड़ा अकोमोडेशन है। 25,000 भाई बहनों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है, इतना बड़ा किचन है। 25 साल पहले बना हुआ सोलर है, भारत का पहला। वो सोलर 25 साल पहले बना था, तब भारत का पहला सोलर था। उसमें स्टीम तैयार होता है और स्टीम से 25,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तैयार करने वाला एशिया खंड में सबसे बड़ा और पहला किचन है। और 30,000 रोटी 1 घंटे में तैयार होती है। 200 केजी आटा 10 मिनट में तैयार होता है। इडली, ढोकरा, पूरी 15-15 मिनट में तैयार होता है। और ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम ये सब तैयार होता है। साबुन, वॉशिंग पाउडर, रोड के नीचे वाली कंस्ट्रक्शन किट और कूलर, सोफा सेट, ये चेयर, दरवाजे, खिड़की, अलमारी, टेबल, ये सब तैयार होता है। और जितना माल चाहिए उतना ही तैयार होता है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता है। और सबसे बड़ी फैक्ट्री है मनुष्य से देवी देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये संस्था का लक्ष्य है। और ये सोलर से स्टीम लेकर के भोजन तैयार किया, उसके बाद आगे 2 किलोमीटर दूरी पे दुनिया का पहला सोलर बनाया है। 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली तैयार करता है। अब सूरज से शक्ति लेकर के सोलर तैयार किया और भगवान को बोलते हैं 1000 सूरज से तेज है। अब उसकी किरण लेने के लिए हमें ओपन जगह पे जाना पड़ता है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। तब हम सुप्रीम सोल की किरण लेकर के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करके अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान से हम सब ले सकते हैं। उसकी वीडियो टेक्निक सबको सिखाई जाती है। उसको बोलते हैं राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, ध्यान, योग, साधना और तपस्या। इसलिए यहाँ का स्लोगन है करो तपस्या मिटे समस्या। इसलिए इसके बाजू में एक कमल के फूल में तपस्या धाम बना हुआ है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता है। ऐसे हम सबको संसार में रहना है, अपने बिजनेस में रहना है, अपना कारोबार देखना है, अपने थॉट को पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा ज्ञान सुनना है। तो तपस्या करने के लिए घर, परिवार, बच्चे, पढ़ाई, धर्म कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से घर जाने के बाद पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे सीख कोर्स करके रोज 1 घंटा ज्ञान सुनेंगे, सोच चेंज होंगी, कर्म अच्छे होंगे, बड़ी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने का पहला फायदा है। और दूसरा फायदा है भगवान को मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। अब भगवान को किसको किसको मिलना है, थोड़ा लंबा हाथ खड़ा करो, और लंबा, और थोड़ा लंबा, पूरा ऐसे। हाँ, 100% भगवान को मिल सकते हैं। भगवान को कैसे मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। अभी इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, फिर दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, ओम शांति करेंगे। या जो भी कारोबार है ओम शांति बोल के स्टार्ट करते हैं। जिस हॉल में हम बैठे हैं, इस हॉल का नाम है कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ पे मार्च से अक्टूबर हर 4 दिन में कॉन्फ्रेंस चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल। ये 4 महीने में तैयार हुआ है।
3,000 लोग एक साथ बैठते हैं और ये पूरा एयर कंडीशन है, एसी हॉल है। अभी एक कार्यक्रम नहीं है इसलिए एसी चालू नहीं किया, पंखे लगाए हुए हैं और यहाँ पर भाषा हिंदी चलती है। हिंदी सबको नहीं आती है, ऐसे सब हॉल में भाषा ट्रांसलेशन की सुविधा है। दोनों साइड में देखेंगे, इधर भी भाषा ट्रांसलेशन की सुविधा है। 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन एक ही टाइम होता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन रहती है, चेयर पे हेडफोन रखते, बोर्ड लगाते, इंग्लिश, फ्रांस, जापान, तेलुगु, तमिल, जिसको जो भाषा चाहिए उसी समय उसी भाषा में सुन सकते हैं। फैसिलिटी सब जगह पे है। और इसके नीचे लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट है। ऊपर ट्रांसलेशन, इसके ऊपर इंटरनेट ईमेल ऑफिस, यहाँ का समाचार सारे विश्व में पहुंचाने के लिए ये सब ऑफिसेस ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पे 3 चित्र है। एक संस्था का लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण बनना। दूसरा संस्था कब और किसने स्थापन की है, और तीसरा भगवान कहाँ है और भगवान कौन है, इस चित्र में आपको बताएंगे। ये दोनों चित्र के ऊपर एक लाइट दिख रही है, दिख रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। इसको भगवान बोलते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं शिव बाबा, सुप्रीम सोल। अब भगवान पॉइंट है, पॉइंट की पूजा नहीं कर सकते। अमीबा देखा आपने? अमीबा कैसा रहता है? अमीबा कैसा रहता है? शेपलेस, कोई कैसा भी निकाल सकता है। ऐसे भगवान पॉइंट है। पूजा करने के लिए अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग आकृति निकाली है। इस साइड में देख लीजिए, सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा, रामेश्वर, राम का भी ईश्वर, महावीर तपोस्वरूप, गौतम बुद्ध समय जैसे क्राइस्ट गॉड इज लाइट, मुस्लिम संघ आस्वाद मक्का, गुरु नानक एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, पशुपतिनाथ नेपाल, सोमनाथ, अमरनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जहां है वहां पिंड की पूजा। पिंड के ऊपर 3 लाइनें होती है, एक पॉइंट ऊपर होता है, पॉइंट परमात्मा का प्रतीक। 3 लाइनें, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बेल पत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, स्थापना पालना विनाश, इसलिए बोलते त्रिमूर्ति शिवा। ये तीनों का रचयिता परमात्मा शिव है। शिव ये दुनिया का मालिक है, मालिक कभी काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग उसके हाथ में नीचे हो तो मैनेजर रखता है, तो भगवान के 3 मैनेजर है दुनिया को चलाने वाले, ब्रह्मा द्वारे स्थापना, विष्णु द्वारे पालना, शंकर द्वारे विनाश। 3 करते हुए परमात्मा शिव, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिवा बोलते हैं। और हर पिंड के सामने एक नंदी होता है। सच्चे भगत होते हैं पहले नंदी को हाथ जोड़ते हैं, कुछ कहना हो तो नंदी के कान में बोलते हैं, क्योंकि शिव जी को अपने कान नहीं है, अपना वाहन भी नहीं है, शिव जी का वाहन कहलाता है। जैसे आज मंत्री से मिलना हो तो उसके पीए से मिलना पड़ता है, अपनी बातें वहां तक पहुंचाता है। ऐसे भगवान को मिलना हो तो कोई ना कोई गुरु चाहिए जो हमारी सदगति करे। इसलिए जिसके तन में भगवान आता है उसको बोलते हैं आदिदेव, आदिपिता, आदि मानव, आदम, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर। 1936 में हीरे के व्यापारी थे दादा लेखराज। 12 गुरु के भगवान को पाने के लिए, भगवान मिले ही नहीं, 13वां गुरु करने निकले, ज्योति के रूप में भगवान का साक्षात्कार हुआ। अपना हीरे का धंधा बंद करके ओम मंडली के नाम से सत्संग स्टार्ट किया। ओम की ध्वनि करने के लिए एक छोटी बच्ची आती थी राधा, मां के साथ सत्संग सुनने 14 साल की उम्र में आई। 18 साल की होने तक ये ज्ञान सुन के दैवी शक्ति प्राप्त हो गई। उसका नाम रखा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी चीपा ब्रह्मा कुमारी बन गई 18 साल की उम्र में। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, 50 में संस्था भारत में आई। मुख्यालय माउंट आबू में बना पांडव भवन, वहां जगह कम पड़ गई, फिर ज्ञान सरोवर बना, धरती पे स्वर्ग। कहते जीवित रहते हुए स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर, वो भी कम पड़ गया। फिर ये शांतिवन बनाया 95 में, ये भी कम पड़ गया। मनमोहनी बनाया, वो भी कम पड़ गया। आनंद सरोवर बनाया, वो भी कम पड़ गया। मान सरोवर बनाया, बोलते हैं ज्ञान मान सरोवर में कौवा डुबकी लगाता है तो हंस बन के बाहर आता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में मनुष्य से देवी देवता बनने की शिक्षा सबको दी जाती है। फिर 64 में इनका देहांत हुआ ओम राधा का। उसके बाद 69 में संस्था के फाउंडर पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का देहांत हुआ। उसके बाद ये दादी प्रकाश मणि जी सबको दिख रही है, इधर देखो मौसी, पिता
पिताश्री के बाद दादी प्रकाश मणि जी चीपा ब्रह्मा कुमारी बने। 69 से 2007 तक चीपा ब्रह्मा कुमारी थे। 135 देशों में सेंटर खोल दिए। 40 साल तक संस्था की चीफ थी। विश्व शांति दूत का पुरस्कार ले ली डॉक्टरेट दादी प्रकाश मणि जी। 2007 में इनका देहांत हुआ। बाहर इनका समाधि स्थल है प्रकाश स्तंभ। इसके बाद दादी जानकी जी चीपा ब्रह्मा कुमारी बने। ये हॉल के बाहर उसका स्तंभ है शक्ति स्तंभ, और उनका फोटो भी है, वो भी देख लेना। दादी जानकी जी 104 साल की उम्र में 140 देशों का संचालन करती थी। नींद में भी अच्छा सोचने वाली दुनिया की पहली महिला जिसने साइंस और साइंटिस्ट को फेल कर दिया। मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। नींद में भी अच्छा सोचने वाली दुनिया की पहली महिला दादी जानकी जी। अपने विचार चेक करो, जब जग रहे तब मिनट मिनट में चेंज होते हैं, सोने के बाद तो पता ही नहीं कहां से कहां जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान सुनना और समझना पड़ता है, तब हम अपने विचार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। विचार श्रेष्ठ होते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म अच्छे होते हैं तो हमको सुख शांति की अनुभूति होती है और जीवन जीने की कला मिल जाती है। अब ये चित्र है स्वर्ग का। अब स्वर्ग में किसको किसको चलना है, तो हाथ खड़ा करो, लंबा और थोड़ा लंबा, और तामे से 100% स्वर्ग में जा सकते। लेकिन घर से किसी का फोन आएगा तो बोलना नहीं हम स्वर्ग में है, बोलना स्वर्ग जैसे वातावरण में अभी हम हैं। यहां से जब आपके पास आएंगे परिया फरिश्ता नहीं तो देवी देवता बन करके आपके पास आएंगे। स्वर्गीय वातावरण में हम पल रहे हैं। ठीक है, यह है स्वर्ग का चित्र। स्वर्ग का है तो बोलते ऊपर है। स्वर्ग में क्या है, शांति, सुख और देवी देवता। आज शांति भी नहीं, सुख भी नहीं, देवी देवता भी नहीं। आज के इंसान को बोलते हैं रोज 1 घंटा सेंटर पे आओ, ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। कोई लोग तो संसार में इतने डूब गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं, बोलते हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। इसलिए सिद्धा बोलते हैं मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारे घर का कोई चला जाता है तब बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, मतलब फाइनली पहले नरकवासी था। तो हमारे घर का एक अगर स्वर्ग में चला जाए तो हमको बहुत खुश होना चाहिए, अच्छा हुआ एक तो हमारे घर का गया स्वर्ग में। खुश होते हम लोग नहीं, क्या करते हैं, रोते हैं। मतलब फाइनली ऊपर स्वर्ग नहीं है, नीचे रहने वाले जीवित लोग सब झूठ बोलते हैं। आज अध्यात्म करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए बोलते हैं मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। अब मरने के बाद क्या पता कौन स्वर्ग जाए कौन नर्क जाए, ये साइंस की दुनिया है। मरने के बाद वाली बातों को नहीं मानते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। 2 पहला फायदा है ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट पैदा होता है, और जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। तो यहाँ से घर जाने के बाद पूरे परिवार के साथ 7 दिन का कोर्स करके रोज 1 घंटा ज्ञान सुनना, सोच चेंज कर्माचे नर्क में स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का पहला फायदा। दूसरा फायदा भगवान को मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अब भगवान को किसको किसको मिलना है, फिर से एक बार हाथ खड़ा करो, मावशी बोलू नका, इकडे बघा वर्तरात। हाँ, अभी 100% अपन भगवान को मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अंधश्रद्धा नहीं होती, इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय माना विश्व में चलता है, विद्यालय वहां पढ़ाया जाता है। 4 बातों का ज्ञान सुनाते हैं। पहला मैं को, दूसरा मेरा को, तीसरा मुझे क्या करना है, चौथा मेरे साथ क्या जाएगा और हम कब जाएंगे ये तो पता ही नहीं। नो गारंटी नो वारंटी। ये चाइना मॉडल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। हम गए, हमारे लिए दुनिया खत्म, कब जाएंगे मालूम नहीं, गारंटी वारंटी नहीं। इसलिए जब से पता चला तब से अध्यात्म करना इंसान का फर्ज है। और 4 विशेषता है संस्था की। पहली विशेषता निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक, उसको प्यार से बोलते हैं शिव बाबा, सुप्रीम सोल। दूसरी विशेषता इसको महिला चलाती है, महिला संचालन करने वाली दुनिया की पहली संस्था। तीसरी विशेषता
ये सेवा भावी संस्था है, या एक भी आदमी पेमेंट ही नहीं है, फ्री सेवा देते, फ्री। छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट तक यहाँ लोग सेवा में है। यहाँ सेवा में आने के लिए सालों पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है, तब इधर सेवा मिलती है, नहीं तो सेवा भी नहीं मिलती है। सेवा भावी संस्था है, इसलिए आता स्लोगन है, बिन पगारी फुलाधिकारी, सफेद कपड़े जेब खाली, ये है विश्व के माली। एक को भी पगार नहीं, फ्री है, भगवान को मिलाते हैं। अब भगवान को किसको किसको मिले, लंबा सा और लंबा और थोड़ा मौसी हाँ, 100% भगवान को मिल सकते हैं। भगवान को कैसे मिलेंगे उसका एक छोटा वीडियो और दूसरा बनेगा। ओके, इसको